हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि आप लोग इसको ऑक्सीकरण को देखने की कोशिश करो तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, एक ऑक्सी, दूसरा करण। यहाँ पे जो ऑक्सी है इसका मतलब है ऑक्सीजन, इसका मतलब है ऑक्सीजन। करण, करण का मतलब होता है योग, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसको आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हो। जैसे मैग्नीशियम ले लो और इस पे ऑक्सीजन की क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा? MgO। ठीक इसका उल्टा आप देखते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन निकलता हो। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया आप HCl से करा दो तो क्या हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। यहां पे आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था और यहां पे क्या हो गया? हाइड्रोजन निकल रहा है। इसमें से तीसरी, अब आप अभी इन दोनों रिएक्शन को देखें ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, तो यहां पे आप देख रहे हो कि Mg है, एक कन्वर्ट हो गया है किस पे? Mg पर 2+। अब कोई भी परमाणु जब धनायन में कन्वर्ट होता है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाए, मतलब जिस अभिक्रिया में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे आप यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। इस Mg परमाणु पे कोई आवेश नहीं है, 0 है, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? 2 है। तो इसके ऑक्सीकरण संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो चौथा पॉइंट हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से आप देखेंगे 4 पॉइंट। जिस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, उसी को आप ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया, जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ठीक उल्टा। अर्थात जिस अभिक्रिया में आप वहां पे देखे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ठीक उसका उल्टा यहाँ पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को हटाया जाता हो या ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, जैसे ZnO, इसको कार्बन के साथ जब गर्म करते हैं तो हमारा Zn धातु प्राप्त होता है और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ZnO से क्या हुआ? ऑक्सीजन निकल गया। दूसरा वहां पे क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का योग हो। एग्जाम्पल, क्लोरीन गैस ले लीजिए और इसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से करा दीजिए तो बन गया 2HCl। यहां पे क्या हो गया? हाइड्रोजन का योग हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। तीसरा वहां पे क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां के ठीक उसका उल्टा क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस अभिक्रिया में क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, क्लोरीन परमाणु ले लिए और या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया? क्लोराइड आयन बन गया। अब अगर इसको हम ऑक्सीकरण संख्या में देखें तो इसी रिएक्शन को हम चाहें तो, जैसे मान लो हमने O2 ले लिया,
O2 चार्ज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, O पे 2- बन गया। यहां पे देखेंगे O2 पे कोई आवेश नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से आपका क्या हुआ, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो, उसी को आप अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को त्यागा जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का योग हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हो रही है। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर इसको देखने की कोशिश किया जाए दोनों को, रेडॉक्स रिएक्शन को, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, रेड धन ऑक्स। रेड जो है रिडक्शन से लिया गया है, रिडक्शन से, ऑक्स जो है ये ऑक्सीडेशन से लिया गया है। इसका रेड और इसका ऑक्स दोनों को मिला के रेडॉक्स बनाया गया है। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उसको आप क्या कहोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आपके सामने एक अभिक्रिया दिखाया गया है, FeCl3 फेरिक क्लोराइड में स्टेनस क्लोराइड मिलाया गया है, तो आपका फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड बना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखेंगे Fe पे आवेश जो है +3 है, Sn पे +2 है, यहाँ पे Fe पर +2 और यहाँ पे Sn पे +4। अगर आप गौर से देखेंगे Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से 3 से क्या हो गई, 2 हो गई, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, कमी की वृद्धि हुआ, कमी हो गया, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हो रहा है, तो इसको क्या कहोगे, अपचयन कहोगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे आप, रिडक्शन, अपचयन। यहां पे देखोगे 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि हो रही है। इस तरह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए यह क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। अब आप इसी रिएक्शन को देखें और इसमें आपसे ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ पूछ रहा है। ऑक्सीकारक पदार्थ, अगर इसको तोड़ने की कोशिश किया जाए, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर दे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ हो रही है, SnCl2 में, इसको ऑक्सीकृत कौन कर रहा है, FeCl3 कर रहा है, इसलिए FeCl3 क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक पदार्थ क्यों हो गया, क्योंकि इसको ऑक्सीकृत कर दिया और स्वयं का इसका क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक इसी तरह से अपचायक पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कर दे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अपचायक पदार्थ हो गया। रिड्यूसिंग पदार्थ, रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। स्पष्ट हो गया, जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करेगा अपचायक कहलाएगा, ऑक्सीकृत करेगा तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो SnCl2 को SnCl4 में ऑक्सीकृत कौन कर रहा है, FeCl3 कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। FeCl3 को FeCl2 में अपचयित कर रहा है, कौन कर रहा है, SnCl2 कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, अपचायक पदार्थ हो गया। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। इस रिएक्शन को देखिए,
कॉपर पे कितना आवेश है? धन 2। कितना है? धन 2। जिंक पे कितना आवेश है? कितना आवेश है? 0। कोई आवेश नहीं है, 0। यहां पे कॉपर पे कोई आवेश नहीं है, मतलब 0। जिंक पे कितना आवेश है? धन 2। अब यहां पे देखेंगे कॉपर का क्या हो गया? +2 से क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। कमी का मतलब क्या होगा? अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। यह अपचयन कौन कर रहा है? बताओ। यहां पे 2 ही है, इसका अपचयन कौन कर रहा है? ये कर रहा है, जनन कर रहा है। ये जनन क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ। क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये Cu2+ को Cu में अपचयित कर दे रहा है। ठीक इसी तरह से यहां पे आ जाओ, Zn को देखो, 0 से क्या हो गया? +2 हो गया। मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गया मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण कह लो या इसी को उपचय कह लो। ये काम कौन किया है? Cu पर 2+ किया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये Zn को Zn2+ में ऑक्सीकृत कर दे रहा है।